नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अचानक से बाबाओं की ब्रिगेड संविधान को कुचलने के अभियान पर निकल पड़ी है। ये पाखंडी खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इस देश में अगर रहना होगा तो जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा। इन बाबाओं को इस बात की बड़ी चिंता है कि देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। जो अपनी तोंद नहीं संभाल सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, अपने पैरों से 4 कदम चल नहीं सकते, ऐसे ऐसे निठल्ले बता रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। आखिर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने के लिए मरी क्यों जा रही है बाबाओं की टोलियां? क्यों लपलपा रही हैं इनकी लंबी जीभें भारत के भाईचारे और चैनो अमन पर? मैं एक बहुत बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। क्या ये बाबा नहीं जानते कि इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए इनकी बित्ते भर की जुबानें हैं। इस देश में बाबा साहब का दिया संविधान है, इसलिए ये उछल पा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि इस देश की जनता के पास समानता का अधिकार है और किसी झुमटा बाबा और गांव के होरी को मिले अधिकारों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी चिमटा बाबा और हीरामन के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी प्राची और किसी राजम्मा में कोई भेद नहीं है। और यही मुफ्त में तरमाल उड़ाने वाले इन निठल्ले बाबाओं, साध्वियों और कट्टरपंथियों का दर्द है। और इसलिए ये खुलेआम भारत के संविधान को बर्बाद कर देने के लिए मरे जा रहे हैं। वरना ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश है, तभी तो बाबा है, तभी बाबागिरी है और तभी उनका बाबा बाजार है। बावजूद इसके ये इस देश की आत्मा को रोज कुचलने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनगिनत बार नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन इनका भाषण चालू है। एक खास समुदाय को टारगेट करने की तो जैसे इन बाबाओं और साध्वियों में होड़ सी लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा जहरीले तीर छोड़ता है। यकीन नहीं होता तो इन बाबाओं के मुखारविंद से निकले सुंदर वचन सुन लीजिए। एक संविधान परस्त लोकतांत्रिक आदमी शर्म के मारे गड़ जाएगा। देवकी नंदन, प्राची आर्या, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, लंबी सूची है। नाम लेते जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान से। राम कथा सुनाने का यह धंधेबाज खुले मन से कहता है कि जब दूसरे अल्पसंख्यक 40-40 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम हिंदू 4-5 बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते? मैं हिंदुओं को ऐसे ही 5 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहता, मेरे खुद के 4 हैं। वो कहता है देश में अकबर द ग्रेट नहीं चलेगा, जैसे इस देश का संविधान देवकी नंदन के अब्बा हुजूर ने बनाया था। इससे पहले 2 अप्रैल को इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म मानने वालों को चादर और फादर से दूर रहना चाहिए। जाहिर है यहां चादर और फादर से बाबा का मतलब मुस्लिम और ईसाई समुदाय से है। क्या यह संविधान के खिलाफ जाना नहीं है? क्या एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है? यह छुट्टा कैसे घूम रहा है कथा बांचता हुआ? खैर यह तो कुछ भी नहीं है। अब आपको जरा रामभद्राचार्य के उत्तम विचार बता देते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य का कहना है कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो। गौर कीजिए, हिंदुत्व को देव मानो यानी सिर्फ हिंदुत्व की पूजा करो। हुजूर आगे फरमाते हैं कि जिसे भारत में रहना होगा उसको जय श्री राम कहना होगा। रामभद्राचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करके उसका शोषण करते हैं। 3 बार तलाक तलाक कहकर उसे निकाल देते थे। उस ट्रिपल तलाक को खत्म किया जैसे इन्होंने किया हो। अभी 2-3 काम बाकी है। इन्होंने कहा देश में समान नागरिक संहिता भी लागू होनी चाहिए, देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। अब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए और दूसरी तरफ देवकी नंदन कह रहे हैं कि जमकर बच्चे पैदा करो। 4 तो मेरे हैं, तुम 5 तो करो कम से कम। साध्वी प्राची तो कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदू महिलाओं का यह धर्म है। अच्छा, बच्चा पैदा करने पर ज्ञान वो लोग बांच रहे हैं और बांच रही हैं जिन्होंने जिंदगी में एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन अभी रुक जाइए और भी सुनिए, क्योंकि लंबी सूची है। हालांकि सारे भाषणों पर चर्चा करने लग जाएंगे तो पता नहीं यह वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन बाबाओं का नफरती भाषण देने का सिलसिला तो लगातार जारी है। बताएंगे क्यों जारी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो सारे बाबाओं में कोई टारगेट बांटा गया है कि देखेंगे कौन मुसलमानों के लिए अपनी गंदी जुबान से कितनी गंदी बात कर सकता है, कितना जहर उगल सकता है। ये लोग किसी धर्म के बाबा नहीं, कच्चा बनियान गिरोह के सदस्य लगते हैं। मानवता के आचरण के तकाजों में कौन कितना नंगा नजर आता है, इसकी होड़ लगी हुई है। एक मैडम जी हैं साध्वी प्राची, उन्होंने तो मुस्लिम महिलाओं को सीधा शादी करने का ही ऑफर दे दिया।
कहा कि जो बहन बेटियां तपती दोपहरी के 50 डिग्री तापमान में काला लिबास पहनती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वो बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे। उन्हें न काले लिबास में रहना होगा और न ही 3 तलाक और हलाला झेलना पड़ेगा। मैडम जी से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप हिंदू औरतों को मिनी स्कर्ट और टॉप पहनाने वाली हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस तरह के बयानों से देश में नफरत फैल रही है, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। यहां हम जानबूझकर धीरेंद्र शास्त्री की बात नहीं कर रहे हैं। उसके छिछोरेपन की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। दुनिया को सनातन का उपदेश देने वाले धीरेंद्र शास्त्री का अपना भाई दारू पीकर दलितों की बस्ती में दंगा करता है, गालियां बकता है, मवालियों की तरह हथियार लहराता है और बकवास करता है। इन दिनों अपने इन्हीं भयानक कुकर्मों की वजह से शास्त्री का भाई जेल में पड़ा हुआ है और वो दावा करता है कि सबका भूत भविष्य जानता। रे भाई, अपने भाई का भी जान लेते। और जो इस पर शक जाहिर करता है उसके साथ बदसलूकी करता है। इन बाबाओं और साध्वियों के ये बयान सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये देश के संविधान के पीछे पड़े हुए। जिस संविधान में सभी को एक समान माना गया है, जिस संविधान में हर धर्म को बराबर रखा गया है, ये सभी बाबा उसी संविधान को कुचलने के लिए नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई बाबा या संत नहीं है, एक खास पार्टी की कठपुतली है। पार्टी डोर खींचती है तो हर चुनाव से पहले एक से एक बाबा बिलबिला कर नाचने लगते हैं। 2024 के चुनाव से पहले ऐसे बाबाओं पर नजर रखिए। अपने आप को आचार्य, शास्त्री, साध्वी और स्वामी कहने वाले इन धंधेबाजों पर नजर रखिए। धर्म की आड़ में देश को अपने दिमाग और दिल की गंदगी का कचरा घर समझने वाले, सत्ता के इशारे पर चकर घिन्नी की तरह नाचते थुल-थुल, तुंदियल और 1.5 कुंटल की आकृतियों पर नजर रखिए। हैरानी की बात यह है कि इन बाबाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत का भी खौफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुका है। 29 मार्च को कोर्ट ने सवाल किया था कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। इसके पहले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि भारत सेकुलर देश है, इसलिए हेट स्पीच पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन इन बेशर्म बाबाओं ने देश की सुपारी ले रखी है, लोकतंत्र की सुपारी ले रखी है। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि सरकार बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई करने के इनके पैरों में पड़ी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।